सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको +1 क्लास का चैप्टर नंबर 5 है ये करवा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखें कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर करने से पहले हम इसमें छोटी छोटी बातें समझते हैं। आपने पिछली क्लास में आपने किया, जैसे नंबर सिस्टम में आपने किया है, 9th क्लास में किया आपने, 8th क्लास में भी किया। जैसे नेचुरल नंबर, शुरुआत हुई हमारी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपने 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक आप चले गए। उसके बाद अपनी शुरुआत आगे किया आपने होल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ हमने 0 को साथ किया, तो ये हमारे होल नंबर हो गए। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे इंटीजर्स किया आपने, कोई भी आप एग्जांपल ले लें। मान लो मैं लेता हूँ कोई भी आपकी इक्वेशन है, आगे एक बार ऐसे करते हैं, x + a = b। इसमें आपकी एक कंडीशन है, जो a है वो ग्रेटर देन b है, a की वैल्यू b से बड़ी है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो मुझे मिलेगा b माइनस a, मुझे ये मिलेगा। यानी x a की वैल्यू b से बड़ी थी, तो यहाँ मुझे एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। उस नेगेटिव नंबर में ना तो वो नेचुरल नंबर में आया ना होल नंबर में आया, इसका मतलब हमें ज़रूरत पड़ी इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर क्या आ गया, इंटीजर्स में देखो आपने किया 0 1 2 3, इस साइड किया ये इन्फिनिटी तक, प्लस -1 -2, ये आपके इंटीजर्स काउंट हो गए। ठीक है, अब इंटीजर्स के बाद आपने देखा कि आप एक ऐसा नंबर ले रहे हैं, आगे में हमने मान लिया a ऐसा है ग्रेटर देन b है, तो आपने एक इक्वेशन ले ली x = b। यहाँ से x की वैल्यू निकाली आपने, ये आई बेटे b/a। अब ये देखो ये इंटीजर से नहीं आई, नेचुरल नंबर में भी नहीं आई, तो आपने ये फ्रैक्शन में आ गई, ये फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन में आ गई तो आपने इसको क्या नाम दे दिया, आपने इसको रैशनल नंबर कहा, रैशनल नंबर कह दिया आपने इसको। यानी रैशनल नंबर में आपके अंदर पास क्या आ गया, रैशनल नंबर में आपके पास फ्रैक्शन में आ गया, जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। रैशनल नंबर में आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, जो फ्रैक्शन में पार्ट आता है एक तो। यानी रैशनल नंबर के लिए हो गया आपका, रैशनल नंबर में आपने क्या किया 0 1 2 फ्रैक्शन पार्ट भी ऐड कर दिया आपने, फ्रैक्शन इस साइड -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी, और इस साइड इन्फिनिटी था। ये हो गया रैशनल नंबर आ गया। अब रैशनल के बाद आपने एक नंबर लिया, एग्जांपल ले रहा हूँ पहले, सपोज करो x² = 2 है, तो x की वैल्यू आ गई बेटे ±√2। अब ये 2 ना तो रैशनल है, ना ही ये इंटीजर है, ना ही होल नंबर है, ना ही नेचुरल नंबर है, तो आपने इसको नाम दिया इर्रेशनल नंबर। इसको कैसा नाम दिया, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर, रियल नंबर में आपको पता है, रियल नंबर में रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों आते हैं। रियल नंबर होता है किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो आपके पास, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आपको पॉजिटिव मिले तो आपका वो रियल नंबर होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आपको पॉजिटिव मिले वह कैसा नंबर होता है, रियल नंबर होता है। आप उसका स्क्वायर करके देख लें, पॉजिटिव आता है। जैसे √2 है, √2 का आपने स्क्वायर किया 2 आ गया, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 1/2 है, इसका स्क्वायर कर लें, -2 है, इसका स्क्वायर कर लें। ठीक है, -√2 है, इसका स्क्वायर कर लें आप
प्लस का आएगा, तो इसका मतलब वो रियल नंबर है। अब आगे चलते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। आपको मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ पहले, फिर कराता हूँ आगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1, ये हो गया। स्क्वेयर रूट ऑफ -1 है, यानी स्क्वेयर रूट के अंदर -1 है। अब ये ना तो रियल है, तो ये कैसा नंबर है? इसको इसने नया नंबर जो ये बना है, नया नंबर बना है, इसको नाम दे दिया इन्होंने इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आप देखें, अगर स्क्वेयर रूट के अंदर -1 आता है, उसका एक साइन होता है, उस साइन को इसने नाम दिया आई। शुरुआत देखो इमेजिनरी नंबर की आई से हो रही है, तो इसको इसने नाम दे दिया आई। आई का मतलब यहाँ पर इसने नाम दिया है आयोटा। क्या नाम दिया है? आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के इसने क्या नाम दे दिया? आयोटा। कैसा नाम दे दिया इसने? आयोटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए देखो अब बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप z की इस फॉर्म में लिखते हैं। मान लिया मैंने बना दिया a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, ये मैंने बना दिया। a प्लस आयोटा बी में ये जो पार्ट है आपका, दोनों ये रियल होंगे, a और b दोनों रियल होंगे। आयोटा के साथ लगा हुआ ये हिस्सा आपका इमेजिनरी और ये हिस्सा आपका रियल, ये हिस्सा आपका रियल, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसमें कर सकते हैं, आप इसको आपको लिखना हो रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने इसमें लिखना है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें देखें आप, ये रियल पार्ट को ऐसे दर्शाया, ये पीछे आपको बताया था वो है आपका ए, वो है आपका ए रियल पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके साथ आपका आयोटा लगा था, इमेजिनरी को ऐसे दर्शा के, क्या था? बी था, उसमें हमने बी लिख दिया, ठीक है। ये आ गया। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये रियल में आयोटा लगा हुआ है, ये इमेजिनरी में। अच्छा, अब हम चलते हैं इन केस अगर मान लीजिए b आपका, यहाँ पर आप देखें b आपका 0 है, यहाँ आप देखें b आपका क्या है बेटे? 0 है। इन केस नंबर फर्स्ट b इज इक्वल टू 0, देन आप क्या करेंगे? एक नया नंबर मिल गया आपको, यहाँ पर b की वैल्यू 0 रखेंगे, z इज इक्वल टू a आएगा। तो ये आपका प्योरली रियल नंबर है। ये कैसा नंबर है आपका? प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। सिमिलरली इफ a इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू आयोटा बी, z इज इक्वल टू आयोटा बी। ये आपका है प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये है बेटे, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर आता है। अब चलो मैं आपको एक चीज़ आप बताएं, आपके पास ये 1 है, एक एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं। इसमें आपको एक थ्योरम याद आएगी 9th क्लास की, वो क्या है? एक एग्जाम्पल है, ये क्या है? 1 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी 1 को मैं आगे लिख रहा हूँ -1 इंटू -1, -1 की -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे 1 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ,
माइनस का 1। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। अलग अलग लिखने के बाद आप देखें यहाँ आयोटा की वैल्यू होती है बेटे, मैं बता देता हूँ, बताई नहीं है मैंने। आयोटा की वैल्यू होती है माइनस वो स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा -1। आयोटा स्क्वायर होता है -1, मैं आगे बताऊँगा ये आपको। ये देखें आप, जो ये 1 था, 1 किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर। परंतु 1 रियल नंबर तो यूनिक होते हैं, 1 तो 1 के बराबर आएगा, ना कि -1 के बराबर। अब आपको मैं इसमें बताता हूँ ये कैसे है। यहाँ देखें आप, एक थ्योरम की थी आपने 9th क्लास में। थ्योरम क्या थी, ध्यान रखें। अगर आप ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी करते हैं तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मिलता है। स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलता है? ए बी। यहाँ कम से कम ये चीज़ ध्यान रखना है, इफ़ ए एंड बी एट लीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन नेगेटिव, तो ही ये अप्लाई होती है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव, वन ऑफ देम एंड बी एट लीस्ट वन ऑफ देम, ये कर लें, वन ऑफ देम आर नॉन नेगेटिव, तो होगा। परंतु यहाँ पर तो देखो आप, यहाँ गलती कर गए ना, यहाँ दोनों ही नेगेटिव ले लिया आपने, यहाँ दोनों ही आपने ऊपर क्या ले लिए? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, आगे चलें। अब आयोटा के बारे में बताता हूँ मैं। इसका और एग्जाम्पल लेना हो तो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया -2 × 3, ये एग्जाम्पल है इसी थ्योरम पे। देखो दोनों में से एक है सिर्फ, ये ध्यान रखना। इसको आप लिख सकते हैं -2 × 3 -6। ठीक है, ये आ गया। अब 6 हमने इसको आगे जो क्वेश्चन करेंगे उससे मैं बताऊंगा आपको। जैसे आयोटा के बारे में बता रहा था, हमारा आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। इसके लिए आगे देखें आप, अगर स्क्वायर करूँगा मैं यहाँ आयोटा स्क्वायर, ये मेरा आएगा -1, माइनस का क्या आएगा? 1। ऐसे ही आप निकालेंगे आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू आयोटा, ये आ गया बेटे -1। ये क्या आ गया? -1। आगे चलते हैं आप, आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये वैल्यू भी -1, ये आ गई 1। यानी आयोटा की पावर 4 है। आयोटा की पावर क्या है? 4 है। तो आपको क्या आंसर मिल रहा है? 1। आयोटा के मल्टीपल को 4 में हमेशा रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 आएगा। जैसे मान लो आयोटा की, मेरा कहने का मतलब आयोटा की पावर 4m है, इसके 4m के मल्टीपल में रख लिया तो आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दे, मान लो आपको ये दे दे आयोटा की पावर दे दे, आपको सपोज कीजिए 36 दे दिया, तो आप इसको आयोटा की 36 को आप 4 से डिवाइड करके देखें। आयोटा की पावर 4, 4 की पावर 9, आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 9 करेंगे आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। आपको दे दे आयोटा की पावर 21, इसको आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा में डाल सकते हैं, तो ये हुआ आयोटा की पावर 4 5 और आयोटा। आयोटा की पावर 4 होता है हमारा 1 और ये होता है आयोटा, तो आपको आंसर मिल गया आयोटा। ऐसे ये क्वेश्चन आएंगे आपके आगे एक्सरसाइज में, हम करेंगे ये। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आपको कि कहा जाए 1/आयोटा, ये क्या होगा? 1/आयोटा ये क्या होगा? आप इसको ऐसे कीजिए, 1/आयोटा ऊपर और नीचे दोनों आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए। आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई आयोटा आ गया, ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा डिवाइड बाई -1 माइनस का आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा
आयोटा का प्रयोग कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, मैंने अभी उसमें लिखा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो इस फॉर्म के होते हैं, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, जेड ए प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए प्रॉपर्टी हैं आपकी इसमें कुछ, ये आपको मैं बताता हूँ, ये आप ध्यान से देखें। नंबर फर्स्ट है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया मैंने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने मान लिया Z1, नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया मैंने Z2, सी प्लस आयोटा डी, ये मैंने मान लिया। इसमें क्या है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, Z1 इज इक्वल टू Z2 है। इसका मतलब हुआ इसका जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के बराबर है, वो इसके रियल पार्ट के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। यहाँ से आप दिखा सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है बेटे Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आ गया आपका। आगे चलते हैं, नंबर 2। इफ सेकंड है, इफ ए जेड है, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 0, देन ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज आल्सो इक्वल टू 0। ये देखें कैसे कर सकते हैं हम इसको, आप 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं, ए की वैल्यू भी 0 आएगी और बी की वैल्यू भी 0 आएगी। अब है आपका वो इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका। अब सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कह रहा है सम एंड डिफरेंस of two complex number is also a complex number। ठीक है, is also a complex number। देखें Z है, Z1 ले लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, Z2 ले लिया मैंने सी प्लस आयोटा डी। मैं पहले इसका सम बता रहा हूँ, Z1 प्लस Z2, ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी। रियल नंबर जोड़ दें आप, ए प्लस सी, ये आयोटा दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, आयोटा कॉमन, बी प्लस डी। देखें रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये भी आल्सो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में है, जैसे सम किया है वैसे ही आप डिफरेंस कर सकते हैं, प्लस माइनस के साइन में चेंज आ जाएगा। अब है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखें बेटे, Z1 है, ए प्लस आयोटा बी,
Z2 ले लिया बेटे मैंने, C प्लस आयोटा D, प्रोडक्ट कर रहा हूँ Z1 इंटू Z2, A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D। पहले हम A की मल्टीप्लाई करते हैं पूरे C प्लस आयोटा D से, फिर हम आयोटा B की मल्टीप्लाई करते हैं C प्लस आयोटा D से। यह है बेटे AC प्लस आयोटा AD, यह है बेटे आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वेयर BD। ठीक है, अब देखें यहाँ AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC। आपको पता है आयोटा स्क्वेयर आपको पता है क्या होता है, माइनस का 1, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -BD। अब इन दोनों को इकट्ठा रखें, AC जो बिना आयोटा वाले हैं, इन दोनों में से बेटे आयोटा कॉमन ले लें, AD प्लस BC। देखो ये आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ, अगली वीडियो में आगे करवाऊँगा। धन्यवाद।